अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिका इब्तुलियल मुमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। व इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़ुरूरा। हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून, उस जगह पे आज़माए गए तमाम मोमन, व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदन, और उनको हिला दिया गया, सख्त हिलाया जाना। व इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, और जब कहा मुनाफ़िकीन ने और उन लोगों ने, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, जिनके दिलों में बीमारी थी, मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़रूरा, के कोई वादा नहीं किया हमारे साथ अल्लाह ताला ने मगर वो झूठा वादा था। यानी कि हमारे साथ अल्लाह ताला ने जो वादा भी किया था वो सब झूठ था, फ़रेब था। ये सूरह अहज़ाब की 11 और 12 नंबर आयत हैं। इससे पहले हम सूरत अहज़ाब की 10 नंबर आयत की तिलावत कर चुके हैं और उस पर रोशनी डाल चुके हैं कि किस तरह कुफ़ार मक्का इकट्ठे होकर मुसलमानों पर चढ़ दौड़े और उसके बाद खंदक का खोदा जाना, ये सारे मामले डिस्कस हो चुके हैं। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हालात इस कदर शदीद थे कि मोमिनों को अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर पूरा आज़माया। वो हिला दिए गए और इस तरह हिलाए गए जिस तरह हिलाए जाने का हक़ था, यानी शदीद किस्म के हिलाया जाना। जब खंदक खोद रहे थे, मुसलमान खंदक खोद रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मुखातिब किया और कहा कि कौन है जो मुझे दुश्मन की ख़बर ला के देगा। दुश्मन दो किस्म के थे, एक उस वक़्त यहूदी थे, बनु कुरैज़ा वाले, जो मुसलमानों के अंदर ही थे, मदीना शहर के अंदर थे और मुसलमानों के साथ उन्होंने बाहमी तौर पर मिलकर लड़ने का वादा किया हुआ था, मुआहदा किया हुआ था, जिससे वो भाग रहे थे। और दूसरे वो मदीना में रहने वाले मुनाफ़िक़ थे, जो बज़ाहिर तो कलमा गो थे लेकिन अंदर से वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है जो मुझे इन दुश्मनों के बारे में ख़बर ला के देगा। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं हाज़िर हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं हाज़िर हूँ, मैं जाता हूँ दुश्मन से उनकी सरगर्मियों की ख़बर लेके आता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरी दफ़ा फरमाया। उनका मकसद ये था कि कोई और आदमी भी अपने आप को पेश करे और वो हज़रत ज़ुबैर के साथ मिल के जाए और उनका काम आसान हो जाए। लेकिन हालात इस कदर शदीद किस्म के थे कि कोई भी मुसलमान अपने आप को इस खिदमत के लिए पेश ना कर सका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाज़त दी और कहा, फरमाया कि हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक बहुत बड़ी सादत थी, बहुत बड़ा
एजाज़ था। तो चनाचे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और उनकी ख़बर ला के, यहूदियों की ख़बर ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। इसी तरह एक तरफ से तो ये मामला हल हो गया था, अब कुफ़ार मक्का की तरफ का मामला था। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा से कहा, पहले तो 2-3 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कोई आदमी है जो दुश्मन में जाए, उनकी ख़बर लेके आए। जब कोई आदमी भी ना उठा तो फिर ख़ुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा का नाम लेकर कहा कि कुम या हुज़ैफ़ा, कि ए हुज़ैफ़ा तुम उठो और जाओ। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम ले लिया तो फिर मेरा जाना ज़रूरी हो गया था। चनाचे मैं निकला और बाहर उनकी ख़बर ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। ये तो थे उनके हालात। अगर फरमाया कि वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, वो और जब मुनाफ़िक कहा मुनाफ़िकों ने और उन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी थी, क्या कहा, मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, कि अल्लाह के रसूल ने या अल्लाह ने हमारे साथ कोई वादा नहीं किया और जो कुछ कोई वादा था वो भी झूठा था। इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मिलकर खंदक खोद रहे थे तो एक चट्टान वहाँ आई, मिली, जो टूट नहीं रही थी। तमाम सहाबा ने कोशिश की, वो चट्टान नहीं टूट रही थी। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, ये एक चट्टान ऐसी है जो हमारी कोशिश के बावजूद नहीं टूट रही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ख़ुद तशरीफ़ लाए और कुदाल पकड़ी और अल्लाह का नाम लेकर उस चट्टान पर दे मारी। तो जो चट्टान थी उसका एक हिस्सा उससे अलग हो गया और उससे रोशनी की किरणें निकली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रोशनी से मुझे यमन और कसरा के महल्लात नज़र आए हैं, ये ज़रूर फ़तह होंगे और कसरा के जो ख़जाने हैं वो मुसलमानों के हाथ लगेंगे। तो सुराका बिन मालिक को कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी चट्टान पर दूसरी चोट लगाई तो कुदाल लगते ही चट्टान का एक और हिस्सा उससे अलग हुआ और उससे भी रोशनी निकली। और रोशनी निकलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रोशनी से मुझे कैसर के ख़जाने और उसके शहर नज़र आए हैं। तो ज़रूर अल्लाह ताला ये मुसलमानों के हाथों फ़तह करेगा और कैसर के ख़जाने मुसलमानों को बतौर माल गनीमत मिलेंगे। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी चट्टान को एक दफ़ा और उसी अपनी कुदाल को उस चट्टान पर एक दफ़ा और ज़ोर से मारा तो चट्टान जो थी वो बिखर गई। तो उससे काफ़ी रोशनी की चिंगारियाँ निकली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे मुझे हबशा का मुल्क नज़र आया है, तो ज़रूर हबशा भी आपके हाथों फ़तह होगा। तो इसके साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और कही, वो ये कि हबशियों को आपने कुछ नहीं कहना, उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी, जब तक वो आपको कुछ ना कहें आपने भी उनको कुछ नहीं कहना। इसी तरह तुर्कों के बारे में भी फरमाया कि तुर्कों को भी आपने कुछ नहीं कहना, जब तक वो आपको कुछ ना कहें आप भी उनके बारे में कोई मुदाखलत ना करें। तो इस तरह ये जो मामला थे ये हुए। तो जब ये मामलात हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोइयाँ फरमाई थीं, तो जो मुनाफिक थे उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि हम क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाना चाहें तो हमारे पास इतना भी
नहीं है कि हम क़ज़ाए हाजत के लिए अपने घरों से बाहर निकल सकें, क्योंकि उस वक़्त क़ज़ाए हाजत के लिए लोग बाहर जाया करते थे। घर में लैट्रिन वगैरह तो नहीं होती थी ना, तो बाहर जाना उस वक़्त मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल बना हुआ था, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो घरों से हमारा बाहर निकलना मुश्किल है और ये हमें कैसर और किसरा के ख़जानों का बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में इन लोगों की निशानदेही की है कि ये वो लोग हैं जिनके जो मुनाफिक हैं और उनके दिलों में बीमारी है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, ये लोग उससे भरे पड़े हैं, इनको इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, पक्के ईमान वालों को और मुनाफिकीन को जो था वो अलग अलग कर दिया। फिर बताया जाता है कि 70 के करीब मुनाफिकीन ऐसे थे जिनकी ज़ुबानों से ऐसी बातें निकली जो ये की गई। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को और मुनाफिकों को अलग अलग कर दिया और वो पहचान लिए गए। तो ये थे जंगे अहज़ाब के मुख्तसर हालात और इस आयत का पस मंज़र। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर अपने ईमान को पुख्ता रखें और उन पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सब को अपने दीन पर, इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।